अग्नि जो गर्मी और ऊर्जा देती है, जो अंधकार को मिटाकर उजाला लाती है, यह भीतर चलती है, मार्ग दिखाती है और अंत में ईश्वर से जोड़ती है। जैसे आग फैलती है और चारों ओर रोशनी बिखेरती है, वैसे ही हमारे नन्हे कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से चारों ओर जोश और ऊर्जा भरने के लिए आ रहे हैं। आपके सामने इसी तत्व को दर्शाने के लिए तैयार हैं हमारे छोटे बच्चे। लेके आ तलवार लेके आ हौसला लेके आ तलवार लेके आ तलवार लेके आ हौसला लेके आ लेके आ तलवार लेके आ हौसला लेके आ तलवार लेके आ तलवार लेके आ हौसला लेके आ
बहुत खूब, बहुत सुंदर। हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने सच में मंच पर अग्नि की तरह ऊर्जा और उत्साह बिखेर दिया। इतने छोटे होकर भी उनकी लय, भाव और जोश देखकर दिल खुश हो गया। Love you.
सुंदर बच्चों, बहुत बहुत सुंदर। बच्चों की इस सुंदर प्रस्तुति ने हमें प्रेरित किया कि हम अपने भीतर जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करें, ताकि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, समाज और प्रकृति के लिए भी जिम्मेदार बन सकें। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ आपको इन 5 तत्वों की शानदार प्रस्तुतियां बहुत पसंद आई होंगी। आप सभी ने इनका खूब आनंद लिया होगा। रिश्ते, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा है। रिश्ता केवल जन्म से नहीं बनता, ये हर एहसास, हर अनुभव और हर जुड़ाव से बुना जाता है। जीवन में रिश्तों का महत्व अतुलनीय है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेला नहीं रह सकता। जीवन के ताने बाने में रिश्ते वो डोर है जो हमें एक दूसरे से और अपने अस्तित्व से जोड़ती है। ये वही बंधन है जो हमें हर जज्बात की अलग तस्वीर दिखाते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इन्हीं अनमोल रिश्तों की अहमियत को दर्शाने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज के वार्षिक उत्सव की थीम, रिश्ते, हर जज्बात की डोर। आज हर रिश्ता अपनी अलग कहानी कहेगा, हर जज्बात दिलों को छू जाएगा। ये केवल मंच की प्रस्तुतियां नहीं होंगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जहां अतीत की धरोहर वर्तमान में जीवित होगी और भविष्य की राह को रोशन करेगी। तो आइए इन पलों को आनंद, प्रेरणा और संवेदनशीलता के अवसर के रूप में अपनाएं, क्योंकि रिश्ते ही जीवन की असली धरोहर है। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कभी बदलों को थाम लेंगे। है जज्बा सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा, मांझा। सोई तकदीरें जगा लेंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। है जज्बा सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा, मांझा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते
समय और इतिहास के ऐसे गवाह जिन्होंने वो सब देखा है जो आज आप सिर्फ ग्रंथों में पढ़ते हैं और स्मृतियों में खोजते हैं। हमने युगों का बदलाव देखा है, सभ्यताओं का समझना देखा है और सबसे बढ़कर देखा है रिश्तों का जन्म, उनका संघर्ष और उनका बलिदान। तो आज प्रस्तुत होंगी वे अमर गाथाएं जो ये बताती है कि इतिहास बदलता है, युग बदलते हैं, पर जो सदा जीवित रहती है वो है रिश्तों की अमरता। हाँ, रिश्तों की इस डोर में सबसे पहला और अनमोल रिश्ता है माँ और संतान का। माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, वो जीवन का वो पहला एहसास होती है जिसकी ममता से बच्चा स्नेह, त्याग और करुणा का अर्थ समझता है। माँ की गोद में बच्चे को मिलता है पहला सुकून, उसका स्पर्श बनता है पहला पाठ और उसकी मुस्कान ही बच्चे की पहली दुनिया। ये रिश्ता न किसी शर्त से बना है और न ही किसी अपेक्षा से। माँ का स्नेह तो आंचल की छाप, नींद की लोरी और हर दर्द की दवा होती है। तो प्रस्तुत है इतिहास के पन्नों का वो अनुभव उदाहरण जहाँ तपोभूमि के आंगन में महान माता ने अपने पुत्र को न सिर्फ ममता दी बल्कि साहस और वीरता का पाठ भी पढ़ाया। आइए साक्षी बने महान माता शकुंतला और उनके वीर पुत्र भरत के अमर प्रेम का। ऋषि कर्ण के पावन आश्रम में निवास करती है निर्मल हृदय, कोमल भावनाओं और अद्भुत सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ऋषि कर्ण की पुत्री शकुंतला। और आज इस पावन स्थल पर पधारे हैं हस्तिनापुर के पराक्रमी महाराज दुष्यंत। हे सुकुमारी, आपके सौम्य रूप और सरल स्वभाव ने मेरे मन को मोहित कर लिया है। कृपया बताइए आप कौन हैं? प्रणाम राजन, मैं ऋषि कर्ण की पुत्री शकुंतला हूँ। आश्रम की पावन वायु और साधना की छाया में पली बड़ी हूँ। मेरे लिए इस वन की शांति ही सबसे बड़ा वैभव है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शोभा है शकुंतला। वैभव तो कुछ पल का होता है, किंतु तुम्हारे मन की निर्मलता अनंत है। क्या तुम मेरे जीवन का आलोक बनकर सदैव मेरा साथ स्वीकार करोगी? राजन, मैं तो इस पावन आश्रम की साधारण कन्या हूँ। मेरे पास न राजमहल की चमक है, न अलंकारों की शोभा। क्या मैं सचमुच आपके योग्य हूँ? योग्यता भारी आभूषणों से नहीं आके जाती शकुंतला। व्यक्ति के संस्कार, पवित्रता और करुणा ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। मैं प्रण करता हूँ कि सदैव तुम्हारा सम्मान करूँगा और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। राजन, आपके वचनों ने मेरे मन के संशय मिटा दिए। आपके इस विश्वास को मैं जीवन भर संजोकर रखूंगी। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब ऋषि कर्ण के आश्रम की शांति में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पवित्र मिलन हुआ। प्रकृति स्वयं इस बंधन की साक्षी बनी। लहराते वृक्ष, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव मानो इस प्रसंग का उत्सव मना रहे थे। परंतु राजधर्म के आह्वान ने राजा दुष्यंत को उसी क्षण
राज्य लौटने के लिए बाध्य कर दिया। उचित समय आने का कहकर वे अपने राजमहल लौट गए। दिन बीतते गए और मातृत्व की मधुर बेला ने शकुंतला की गोद को नवजीवन से भर दिया। मां बनने का सुख उसके जीवन में नई रोशनी लेकर आया। परंतु जब सब कुछ सुंदर प्रतीत हो रहा था, तभी नियति ने अचानक एक नया मोड़ निर्धारित किया। पुत्री शकुंतले, तुम्हारे नेत्र क्यों भीगे हैं? तुम्हारे मुख पर ये चिंता क्यों? क्या हुआ दरबार में? पिताश्री, महाराज ने सबके समक्ष मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। विश्वास नहीं होता, महाराज ने अपने ही वचन प्रण पर मर्यादा को इतना शीघ्र भुला दिया। पुत्री, ये श्राप की छाया है। विधि का विधान अत्यंत गहरा होता है, जिसे न साधु जान सकते और न ही देवता टाल सकते। पिताश्री, तो क्या अब ये तपोवन ही मेरा और मेरे पुत्र का आश्रय होगा? क्या भरत अपने पिता के स्नेह से वंचित होकर यही वन में पलेगा? पुत्री, यही तुम्हारी साधना होगी। स्मरण रखो, तुम्हारी गोद में पलने वाला ये शिशु एक दिन इस भूमि का गौरव बनेगा। उसका तेज युगों युगों तक अमर रहेगा और तुम्हारे त्याग का यश संसार गाएगा। यदि यही मेरा भाग्य है, तो मैं उसे शिरोधार्य करती हूँ। मैं भरत को ऐसा पुरुष बनाऊंगी कि उसका नाम केवल पिता की स्मृति से नहीं, अपितु अपनी ही महानता से अमर होगा। अवश्य पुत्री, तुम्हारे तप और त्याग की ज्योति कभी मंद न होगी।
धन्य हो पुत्र, इसी बात पर हमेशा चलो और संसार में दया, न्याय और साहस स्थापित करो। आज भले ही तुम्हारे पिता तुम्हें न पहचान पाए, पर मैं चाहती हूँ संसार भर तुम्हें पहचाने तुम्हारे गुणों और कर्मों से। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल मेरे पुत्र कहलाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम इस धरती का गौरव बनो। इतिहास गवाह है, माताएं अपने बच्चों के हृदय में प्रेम और संस्कार की ज्योति जलाकर समाज और राष्ट्र को संवारती बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं मैंने। एक दिन मैं बुलंदियों की तस्वीर बनूंगा, शोहरतों की नजीर बनूंगा, बहुत कामयाब, बहुत अमीर बनूंगा। लेकिन ये सब तेरे किस काम का? दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो गया, फिर भी तेरा कर्जदार रह जाऊंगा। जो सिक्के तूने मेरी नजर उतार के गंगा में फेंक दिए, वो तुझे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी।
इतिहास बताता है कि ऐसे रिश्तों से ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अभी आपने देखा कि माँ अपने बच्चे की पहली गुरु होती है, लेकिन एक और रिश्ता है जो हमें दिशा देता है, वो है गुरु और शिष्य का रिश्ता। हाँ, इसी रिश्ते ने साधारण अर्जुन को असाधारण बना दिया। आइए अब चलते हैं गुरुकुल की उस भूमि पर जहाँ गुरु द्रोण और शिष्य अर्जुन की प्रेरणादायी कथा आज भी हमें अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता की सीख देती है। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के तपस्वी पुत्र और महाभारत के अनुपम आचार्य थे। पुत्र अश्वत्थामा के भविष्य की चिंता ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया। उसी व्याकुलता में वे अपने बाल्यकाल के प्रिय सखा पांचाल नरेश द्रुपद की ओर बढ़े। उस द्रुपद की ओर जिसने कभी मित्रता का संकल्प लिया था कि उनका सुख दुख, धन वैभव सब कुछ समान होगा, परंतु समय की कठोरता ने मित्रता की स्मृतियों को धुंधला कर दिया। द्रुपद ने राजसी अहंकार में स्नेह का वचन भुला दिया। यही अपमान द्रोणाचार्य के जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण सिद्ध हुआ। आत्मसम्मान की ज्वाला उनके अंदर मन में धधक उठी और ये अग्नि उन्हें हस्तिनापुर ले गई। लो अर्जुन, गेंद पकड़ो। लो भैया, अब आप पकड़ो। लो दुर्योधन, अब तुम पकड़ के दिखाओ। भ्राताश्री, अब आप पकड़ के दिखाइए। भीम भैया, आप खेल में ध्यान दीजिए, हर बार खाने में रहते हैं। अरे अर्जुन, खेलने से तो पेट नहीं बढ़ता, पहले ताकत चाहिए, तभी तो खेल जीतेंगे। और ताकत आती है खाने से। देखा, इसी खाने के कारण
देखकर आचार्य द्रोण को राजकुमारों के गुरु के रूप में नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने भी उनका गुरु बनना स्वीकार किया और प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन को इन बालकों के ज्ञान और युद्ध कला के प्रशिक्षण में समर्पित कर देंगे। पुत्रों, आज की परीक्षा साधारण नहीं है। जो धनुर्धर लक्ष्य को
के वे विश्वास देते हैं कि तुम कर सकते हो, और जब शिष्य उस विश्वास को अपने जीवन में उतार लेता है तब साधारण से असाधारण बन जाता है। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर सूरज सजला है, सपनों को दो परवाज़ है, उड़ने की तमन्ना है खालिया हमने। सूरज सजला है, सपनों को दो परवाज़ है, उड़ने की तमन्ना है। शिष्य मिटने को तैयार है तो गुरु उसे बनाने को तैयार है। शिष्य बनना बने हुए को मिटाने की गुरु वो होते हैं जो मिटे हुए को बनाने की क्षमता है। जिनकी धुन चढ़ी है चल पड़े हैं जोर कदम, रात कितनी भी है गहरी हो जुगनुए रोशन, हो जिनकी धुन चढ़ी है चल पड़े हैं जोर कदम, रात कितनी
सुदामा चलो, हम यज्ञ के लिए सामग्री लेकर आएंगे। हाँ कृष्णा, पर जंगल में तो सब कुछ अंधर और बहुत डरावना होता है। हाँ गुरु माता, जंगल में कोई शेर भालू मिल जाएगा तो सुदामा तो डर के मारे लकड़ियां नहीं, मेरी उंगली पकड़कर लौट आएगा। वन में सावधान रहना, अधिक दूर तक मत जाना और रास्ते में कोई भी संकट आए तो धैर्य और समझदारी से काम लेना। गुरु माता, आप निश्चित रहिए, सावधानी तो आप पूरी रखेंगे, परंतु डर चाहे अंधकार का हो या पत्ते की खड़खड़ाहट का, मेरे मित्र सुदामा तो गिलहरी की आवाज को भी राक्षस समझ लेते हैं। अरे मित्र, उस दिन जब पता हिला तो लगा सचमुच का कोई बड़ा राक्षस हमारे पीछे छुपा है। वही तो मित्र, याद रखना, जंगल की हर आवाज को राक्षस मत समझ लेना। कृष्ण, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, पर सच कहूँ तो पेड़ से फल भी गिरा तो मैं समझूंगा कोई तरफ कूद पड़ा है। सुदामा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, डर केवल मन में होता है। अगर हम साथ होंगे तो हर कठिनाई आसान लगेगी। पुत्रों, ये कुछ चने हैं, वन में भूख लगे तो आधे आधे खा लेना। गुरु माता, आप सुदामा को दे दीजिए, मुझे भूख लगेगी तो मैं वन में इससे मांग के खा लूंगा। कृष्णा 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 ला 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 सुदामा, जल्दी आओ। कृष्णा, ये कैसी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लकड़ियां भी भीग जाएंगी। आओ जल्दी किसी वृक्ष पर चढ़ जाए। वाह रे सुदामा, वाह, तू तो ऐसे पेड़ पे चढ़ा है मानो बचपन से ही बनकर दल का सेनापति रहा हो। और तू नीचे ऐसे खड़ा है मानो कोई साधु तपस्या कर रहा हो। आजा, वरना भीग जाएगा। अरे मेरे घुंघराले बाल तो वैसे ही हमेशा गीले रहते हैं, वर्षा से क्या अंतर पड़ेगा। भूख से हम दुर्बल हो चले हैं, जहाँ छोटी सी पोटली ही मेरा आधा है, किंतु यदि कृष्णा ने देखा तो मुझे बांटना होगा। यदि मैं अकेले ही खा लूं तो क्या हानि, आज मैं इन्हीं से अपनी भूख शांत करूंगा। सुदामा, ये कैसी आवाज है? क्या ऊपर पेड़ पर कोई पक्षी भी बैठा है? नहीं नहीं कृष्ण, यहाँ तो शीत की तीव्रता है, ठंड से मेरे दांत खटखटा रहे हैं। सुदामा, चिंता मत करो, वर्षा थम गई है, नीचे आ जाओ। चलो कृष्ण, जल्दी
कृष्ण द्वारकाधीश बने। आश्रम की सरलता अब राजसी गरिमा और वैभव में परिवर्तित हो चुकी थी और आज उसी वैभवशाली द्वारका के द्वार पर उपस्थित है उनके जीवन की सबसे अनमोल निधि मित्र सुदामा। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं कृष्णा का मित्र
दोस्ती यही है जीवन की सबसे सच्ची और अमर संपत्ति, जो हर दुख, हर दूरी और हर कठिनाई में हमारे साथ खड़ी रहती है और हमारे हृदय को अनंत प्रेम और विश्वास की रोशनी से भर देती है। यारी के रंग में ऐसे मलंग है, जैसे खुशी की यही तो आवाज है। लहरों की आओ बहारें, यारों बिना अधूरी हर एक शाम है। देखो कैसी डरगी गाड़ी, जहाँ से ज्यादा हमको प्यारी फ्रेंडशिप अपनी सबसे करारी है ना। यारों पे हम जान वाली, जिंदा दिल यारों की यार, फ्रेंडशिप अपनी सबसे करारी है ना। क्यों नहीं कर तूफानों से हम मस्तियाँ, क्यों नहीं करना दानों जैसे गलतियाँ, क्यों नहीं कर तूफानों से हम मस्तियाँ, क्यों नहीं करना दानों जैसे गलतियाँ। हो यार रात नहीं आई, बरसों की है तारी, फिर भी सब लगे नया नया। हो यार रात नहीं आई, बचपन की हिस्सेदारी, चलना पे यादों का जरा जरा। कंधे पे रख के बस्ता, खुरपाती का ये रास्ता, शहजादों की निकली है सवारी। छोड़ के भी छूटा नहीं, तुझसे बड़ा छूटा नहीं, फिर भी तेरी कसम खाते हैं। तू कहे तो सब सही, तू कहे तो सब गलत, बेफिक्र हम फिर